Hi students, this is Palak Mishra and today we are going to discuss social responsibilities of business and ethics. So let's start with the meaning which is called social responsibility. Actually, social responsibility का मतलब होता है obligation of business person towards the upliftment of the society. यानी कि अगर business की हम बात करें तो उसकी social responsibility क्या होती है कि आप जो society है उसको uplift करके चलो, यानी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसकी बातें करो. Clear? The case ऑफ फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि व्हाट आर द केसेस ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पहला होता है कि एवरी बिजनेसमैन, हमेशा हर एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करके चलता है बिकॉज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसकी पब्लिक इमेज बनती है बिजनेसमैन की. शेयर होल्डर्स या फिर सोशल पावर हो जाता है उसके पास एंड कंट्रीब्यूशन. अब बिजनेसमैन अगर कंट्रीब्यूट करेगा सोशल सोसाइटीज़ के इकोनॉमिक या फिर जिस भी टाइप के प्रॉब्लम्स है उसमें अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो उसकी पब्लिक इमेज को दर्शाएगी. कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम प्लस में बेटर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बिजनेस के लिए. अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है. रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन. ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं फॉर अ बिजनेसमैन. अ बिजनेसमैन मस्ट अज्यूम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स मेनी ऑफ दीज विच आर एज फॉलोज. यानी बिजनेसमैन का कस्टमर के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कम्युनिटी प्लस में सुपीरियर्स एंड क्रेडिटर्स, इन सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी होती है. Let's see some deep discussion of the social responsibilities towards different interest groups for a businessman. पहला होता है कंज्यूमर के, जो कंज्यूमर होता है उसके लिए भी जो बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. सी व्हाट इज इट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड कस्टमर इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम. यानी कंज्यूमर जो होता है, राइट, जो कंज्यूम करता है, तो बिजनेस का कंज्यूमर यानी कस्टमर एक तरीके से उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो सामान हम लोग बना रहे हैं, राइट, इन और बिजनेसमैन एज अ बिजनेसमैन आपको ये चेक करना है कि आपकी जो भी सामान आपने बना रहे हो वो एक तरीके से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो और सेफ आइटम हो, राइट. तो कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा, उसके लिए बेटरमेंट होगी. Okay, to ensure regular supply of goods and services. If you are supplying something, so don't you will be continue, right. ऐसा नहीं कि एक महीने चला फिर बंद कर दिया फिर चला. तो ऐसे क्या होता है, कंज्यूमर के आपके ऊपर इंटरेक्शन कम हो जाता है. तब टू एजुकेट कस्टमर, अब आप सोचोगे कस्टमर को एजुकेट कैसे करें. ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट. आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप पोस्टर्स वगैरह लगाते हो, पैम्पलेट्स वगैरह. तो इससे क्या होता है, कस्टमर ये सब क्या होता है, आपके प्रोडक्ट्स को जानते हैं. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपकी. आप जो एडवर्टाइज़ कर रहे हो वो सच्चा दिखाओ, यानी ट्रुथ हो उसमें. ऐसा नहीं कि झूठ दिखा दो, आपका प्रोडक्ट कुछ और है, आपने टीवी पे कुछ और एडवर्टाइज करा है. दिस इज़ रॉन्ग. टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी जो पैसे या फिर जो आपने आइटम की कॉस्ट लगाई है वो पर्टिकुलर एक डिफाइंड रेट पर हो. ओके. टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड उसके ऊपर की जो आप उसके ऊपर एक्शन लो क्विकली. यानी अगर कोई कंज्यूमर आपके ऊपर आपको कंप्लेंट दे रहा है तो उस कंप्लेंट को आपको सुनना चाहिए एंड उसके बारे में एक्शन लेना चाहिए एज ए क्विकली. टू डिज़ाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. जैसा कस्टमर का नीड हो, जैसा कस्टमर चाहे, उस तरीके से हम अपने बिजनेस को और मेंटेन या फिर एक तरीके से उसके अंदर इवोल्यूशन करते जाएंगे और उसे चेंज करते जाएंगे. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ सेकेंड ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ बिजनेसमैन. प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, यानी एम्प्लॉयज़ जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरीके से फेयर एंड प्रोवाइड करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना. प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, यानी जो वर्किंग कंडीशन हो वो सेफ़ हो. एम्प्लॉयज़ अगर आपके यहाँ काम करते हो तो वो भी सेफ़ हो. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दीजिए, लाइक बोनस वगैरह दीजिए, जिससे उनकी भी पर्सनल थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए एंड डेवलपमेंट हो. टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है. एंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स, उन्हें इंसेंटिव्स यानी प्रॉफिट को प्रोवाइड करिए, लाइक सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, इन टाइप चीज़ों की बेनिफिट्स देंगे, तभी आपके एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो खुश रहेंगे. ओके. देन थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड ओनर, शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर्स. यानी जो भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर आपके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपके साथ शेयर लगाई है, उनके ऊपर एक बिजनेसमैन का क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी पैसे हैं उनकी सेफ्टी सबसे मेजर पॉइंट.
टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर पैसा लगाया है तो पैसे की बैकिंग होना बहुत ज़रूरी होती है, यानी हमें उतना वापस मिलेगा कि नहीं, ये इंश्योर करना आपको। टू गिव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, लाइक आप डूब तो नहीं रहे हो, आप दिवालिया नहीं हो रहे हो, या फिर आपकी बिजनेस ठप तो नहीं चल रही। अगर आप बहुत लॉस में चल रहे हो लेकिन आप इन्वेस्टर्स को कहीं वो अपना पैसा वापस न मांग ले, इसलिए आप उन्हें बताओ कि नहीं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, तो दिस इज रॉन्ग, आपको ट्रुथ बताना है। टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज की अप्रिसिएशन करना। अप्रिसिएशन का दूसरा क्या होता है, अपोजिट, डेप्रिसिएशन, राइट। यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें उसको हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, राइट। एंड टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी उनको भी ऐसे ये डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके, उनको इतना अपॉर्चुनिटी देना। ओके, फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, टैक्सेस वगैरह को पे करना, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स को पे करना, एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ना हो, आप किसी को हार्म न कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करो उन्हें, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दो, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को भी आप प्रिजर्व करो, एंड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन लोकल एरिया, राइट, यानी लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, डिस्पेंसर्स, सच सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। सिक्स एंड द लास्ट योर ड्यूटी इज टूवर्ड द इंटरेस्ट पीपल आर सप्लायर, सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहा है, टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट, जो भी सप्लाई करे उससे रेगुलर पेमेंट देना, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, यानी डीलिंग फेयर होना चाहिए, राइट, और टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर, ऐसा नहीं कि आप ऐसे काम करो जिससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे जो घर पे जो वर्क कर रहे हैं उनका लाइक उनकी जॉब छीन जाए, इस तरीके से आप उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दो। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर, सपोज वो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उन्हें गाइड करो कि ऐसे टाइप की क्वालिटी हमें चाहिए। ये सब क्या होते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट होती है जो कंज्यूमर, शेयर होल्डर्स, सप्लायर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज, दिस ऑल पॉइंट्स आर completed. In the next video we will be going to discuss business and employment protection. Okay guys.